हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 429 है। पार्ट नंबर 428 नहीं देखे होंगे, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 158 जो है यहाँ पर 384 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 140 जो है इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 158 जो है ना वो आपको 384 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर करेंगे 158 में 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 158 में 2 से गुना कर देंगे, कितने का 316 आ जाएगा। और 316 में क्या करते हैं यहाँ पर 68 को जोड़ देंगे। जब 68 को जोड़ देंगे तो कितना आता है यहाँ पर 384 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर 40 में भी क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। देखिए 140 में 2 से गुना करेंगे कितना आता है 280 आ जाएगा। ठीक है, और 280 आ गया, और 280 में क्या करेंगे यहाँ पर 68 को जोड़ देंगे। जब 68 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 384 आ जाएगा। कितना गया यहाँ पर 300 यहाँ पर 84 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्नोत्तरी चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 384। तो 384 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह है 384। ठीक है, देखिए यहाँ पर 384 किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। देखिए एक बार फिर से जोड़ते हैं। ठीक है, ये गलत जुड़ा होगा। देखिए यहाँ पर क्या करें 68 को जोड़ना है हम। ठीक क्या करना है 68 को, यहाँ पर कितना 280 हो गया। ठीक है, 280 अगर 280 में क्या करता है हमको कितना जोड़ना है, तो 280 में हमको कितना जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर 68 को जोड़ना है। ठीक है, जब 68 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया 8 एकम 8 गया। यहाँ पर देखिए 8 और 6 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना गया 14 आता है। 14 को 4 आता है, एक बचा हासिल, और यहाँ पर 2 1 3 आ गया। कितना गया 300 कितना गया 48 आ गया। तो ये प्रश्नोत्तरी पर कौन सी संख्या हो जाएगा 348 हो जाएगा। तो 348 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा दिख रहा है डी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर 13 से क्या हो रहा है यहाँ पर 10 हो रहा है, 10 लेके और यहाँ पर 7 हो रहा है, 7 लेके और यहाँ पर 4 हो रहा है, और 4 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर 13 से क्या हो रहा है यहाँ पर 10 हो रहा है। तो 13 में क्या करते हैं, 13 में अगर 300 माइनस कर देंगे तो 10 आ गया, और 10 लेके लिख रहे हैं यहाँ पर 7 लिख रहे हैं, तो 10 में भी 3 को माइनस कर देंगे कितना गया यानी 7 आ जाएगा, और 7 लेके लिख रहे हैं यहाँ पर 4 लिख रहे हैं, तो 7 में भी क्या करते हैं 3 को माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे यानी 4 में भी -3 कर देंगे तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इसमें जितना आसान त्रिभुज दिख रहा है ना पहले उसको गिन लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ई आसान त्रिभुज दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, और इसके बाद में एक इसके अंदर में दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है 2 त्रिभुज हो गया। ठीक है, और 2 के बाद में देखिए इसको देखेंगे, यहाँ से ये दिखेंगे कितना दिख रहा है 3 हो गया। ठीक है, एक कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। 3 के बाद में देखिए एक छोटा वाला नीचे इसमें दिख रहा है कितना है यहाँ पर 4 हो जाएगा। और देखिए 4 के बाद में अगर इसको रखेंगे ई वाला को तो कितना है ई वाला को, देखिए ई वाला को रखेंगे कितना गया ये 5 आ गया। ठीक है, और 5 के बाद में देखिए इसको यहाँ से रखेंगे, इसको रखेंगे तो कितना गया 6 आ गया, और 6 के बाद में इस छोटा वाला को रखेंगे तो कितना दिख रहा है यानी 7 हो गया। कितना गया 7 आ गया। लेकिन देखिए अभी तक कितना दिख रहा है 7 ही दिख रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिखे ये बड़ा वाला भी दिखेगा ना, ये बड़ा वाला भी दिखेगा, तो बड़ा वाला दिखेगा तो कितना आ रहा है यहाँ पर बड़ा वाला कितना गया, तो बड़ा वाला को अगर देखेंगे तो 8 आ गया। कितना गया 8 आ गया, यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं 8 को त्रिभुज हैं। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए बराबर क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं और यहाँ पर ओ ए आर बराबर 34, तो यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर आर ओ ए बराबर क्या लिखेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि ए बराबर क्या लिख रहा है, 1 लिख रहा है और यहाँ पर ओ ए आर बराबर क्या लिख रहा है, 34 लिख रहा है। तो आर देखिए आर ओ ए आर बराबर बताना क्या है कि क्या लिखेगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि ए बराबर 1 किस प्रकार से लिख रहे हैं। देखिए ए का स्थानीय मान कितना, एक बार क्या लिख रहा है, 1 लिख रहा है। ए का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है। देखिए वही आपको 1 लिख दिया है, ठीक है, 1 लिखा है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है, ठीक है, ओ लिख रहा है, ओ ए आर, ओ ए आर। यहाँ पर भी क्या लिख रहा है, यहाँ पर 34 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 34 लिख रहा है। ये 34 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर ओ का मान कितना आता है, 15 आता है। यहाँ पर ए का स्थानीय मान कितना, 1 आता है और आर का स्थानीय मान 18 आता है। इन सबको देखिए आपस में जोड़ लेंगे, यहाँ पर सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आता है, 34 आ जाएगा। कितना का, 34 आ गया। यानी इनका क्या है कि सबको स्थानीय मान लिखकर जोड़ देंगे तो आपको बराबर में 34 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है, आर लिखना है, ओ लिखना है, ए लिखना है और आर को बराबर बताना है कि क्या हो जाएगा। देखिए आर का स्थानीय मान कितना आता है, 18 आता है। ओ का स्थानीय मान 15 आता है। यहाँ पर ए का स्थानीय मान 1 आता है और यहाँ पर आर का स्थानीय मान 18 आता है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको भी आपको सभी को जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर सभी को जोड़ लेंगे तो कितना गया, 18 दूनी के 36 हो गया और 36 हो गया और 4 40 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 4 40 हो गया और 40 के बाद में 2 42 हो गए। अब 42 से 10 कितना हो गया, 52 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 52 हो गया। यानी आर ओ ए आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 52 हो जाएगा। तो 52 को देखते हैं, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 52 हो गया। तो 52 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा में रेणु की रैंक नीचे से 15वीं है और यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसकी रैंक कौन सी है होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल क्या रहा है। देखिए एक बोल रहा है कि एक ही कक्षा में रेणु का रैंक कितना है, 15वां है। कितना है, नीचे से बोल रहा है, नीचे से कितना है, 15वां है, ठीक है। मान लीजिए नीचे से कितना हो गया, 15वां हो गया। यहाँ बोल रहा है यदि कक्षा में यानी 30 विद्यार्थी हैं, यानी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ पर 30 को विद्यार्थी हैं, ठीक है। ये पे कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 30 को हैं। इन देखिए तो 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से रैंक यानी ऊपर से कौन सी होगी। देखिए यहाँ पर नीचे से दिया है और ऊपर से पूछ रहा है और इसमें कुल छात्रों की संख्या भी दिया है। तो क्या करना है, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मैनेज कर लेंगे। यानी 30 में से क्या करेंगे, 15 को घटा लेंगे, यानी वो नीचे वाले घटा लेंगे तो ऊपर वाले संख्या और एक में क्या करते हैं, एक को जोड़ देते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा और 15 में से एक को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो रैंक देखिए रेणु का ऊपर से रैंक कौन सा हो गया, 16वां हो गया। तो 16वां को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विकी पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर यहाँ पर दाएं, देखिए यहाँ पर दाएं मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। वो अपनी यानी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल क्या रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विकी पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। उससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बना देंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपको डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पर डायग्राम बना दें। ये आपको पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। आप बोल रहा है कि साइकिल किधर चल रहा है, यानी विकी पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर चलता है। कितना, 2 किलोमीटर। तो मान लीजिए यहाँ से वो कितना क्या करेगा, साइकिल चलाना शुरू करेगा। देखिए तो यहाँ से पश्चिम किधर है, इधर है, ठीक है। पश्चिम की तरफ कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वो फिर दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। वो दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब साइकिल चलाता है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में। अब बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर एक प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति से वो अभी किस दिशा में दिख रहा है। देखिए किस दिशा में दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार डायग्राम में देखिए, यहाँ से वो चलना शुरू किया, ठीक है। वहां से चलना शुरू किया 2 किलोमीटर और दाहिने मुड़ा तो यहाँ तक आ गया और यहाँ से देखिए 21 दिशा में दिख रहा है, 21 दिशा में दिख रहा है। प्रारंभिक स्थान से 21 दिशा में दिख रहा है। देखिए एक क्या दिख रहा है, ये आपको पश्चिम दिख रहा है, ये आपको उत्तर दिख रहा है, यानी उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम, यानी जो है ना वो अपनी प्रारंभिक स्थान से वो उत्तर पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द यानी क्या दिया शब्द दिया है। देखिए छाया जो है ना आपको प्रकाश ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि परावर्तन जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर क्या समझे, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि छाया, छाया आपको प्रकाश ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो छाया प्रकाश ले किस प्रकार से समझते हैं, तो छाया यानी छाया जो है ना, छाया यानी परिघटना होती है, यानी छाया जो है ना वो प्रकाश की परिघटना होती है, ठीक है, प्रकाश की परिघटना होती है। तो यहाँ पर उसी पर देखिए छाया जो है वो प्रकाश की परिघटना होते हैं, यहाँ पर परिघटना लिखेंगे, ठीक है, यानी परिघटना होती हैं, यहाँ पर होती हैं, ठीक है, परिघटना होती है। उसी पर देखिए छाया जो है ना वो प्रकाश की परिघटना होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर परावर्तन जो है ना, परावर्तन किसका परिवर्तन यानी किसका परिघटना होती है। देखिए यहाँ पर जल का परिघटना होता है, ठीक है, यानी जल का क्या होता है, परिघटना होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या रखेंगे, परिघटना रखेंगे, यानी परिघटना, ठीक है, यानी परिघटना होती हैं, यहाँ पर होती हैं। देखिए जिस प्रकार से छाया जो है ना, छाया यानी प्रकाश का परिवर्तन यानी क्या है, परिघटना होता है, यानी छाया जो है वो प्रकाश का परिघटना होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, परावर्तन जो है ना वो जल का परिघटना होता है, यानी परिघटना होती है। तो यहाँ पर जल हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखेंगे कि जल किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, यानी लंबाई दिए, चौड़ाई दिए और यहाँ पर आयाम दिए। देखिए आयत नहीं दिए, यहाँ पर आयाम दिए, ठीक है, और इसी को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समझते हैं और यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको देखते हैं कि सबसे कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर लंबाई दिए, चौड़ाई दिए और आयाम में तीनों में शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ पर सबसे कॉमन आयाम हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या होगा, आयाम हो जाएगा। एक क्या दिख रहा है, आयाम हो गया। आयाम के अंदर में ही आपको कहते हैं, देखिए लंबाई भी आते हैं और चौड़ाई भी आते हैं। देखिए ये दोनों आते हैं, लंबाई भी आते हैं आयाम के अंदर में और यहाँ पर चौड़ाई भी आता है, ठीक है, यहाँ पर चौड़ाई भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लंबाई दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है, ये चौड़ाई हो जाएगा। देखिए आपस में किस प्रकार से समझ होगा, सबसे पहले कॉमन कौन दिख रहा है, आयाम के अंदर में ही लंबाई और चौड़ाई दोनों दिख रहा है। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है जब दर्पण एमएन पर रखा गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कह रहा है, देखिए यहाँ पर एक आकृति दी है। अगर इस आकृति को अगर हम एमएन दर्पण पर रखेंगे, इस आकृति को अगर इस दर्पण में हम देखेंगे तो ये किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसको बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये आकृति दी है, इन आकृति को हम यहाँ पर जब में देखते हैं ये किस प्रकार से दिखेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या दिखेगा, ये तो आपको दर्पण हो गया, ठीक है, ये दर्पण हो गया। अगर इस आकृति को क्या करेंगे, इस आकृति को जब दर्पण में देखेंगे ये तो आपको त्रिभुज की तरह बन जाएगा, ठीक है, ये त्रिभुज की तरह बन गया और यहाँ से ये भी बन जाएगा, यहाँ से ये भी बन गया, यहाँ से ये बन गया। लेकिन देखिए ये जो आपको पाई दिया है ना, ये पाई दिया है, ये पाई आपको देखिए यहाँ पर इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इधर आता है, यहाँ पर इधर आ गया। और ई वाला जो आपको दिख रहा है ना, ई वाला कहाँ आएगा, इसको पलट के इधर आ जाएगा, ठीक है, ये क्या देगा, इधर पलट के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरह प्रकार से आ जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए ये वास्तविक आकृति था। अगर इसी आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे, दर्पण में आपको इस तरह से आकृति दिखेगा। इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक आदमी का परिचय अपने नाना के पुत्र और यहाँ पर अपनी मौसी के भाई के रूप में देती है, ठीक है। अब बोल रहा है कि आदमी लड़की से कैसे संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक लड़की एक आदमी का परिचय अपने, देखिए यहाँ तक पहले समझिए, एक लड़की जो है ना, एक लड़की, यहाँ पर करते हैं इसको मानते हैं ये लड़की हो गया, ठीक है, ये लड़की है, ये लड़की एक लड़की अपने, देखिए एक लड़की एक आदमी के, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, आदमी को रखते हैं। ये मान लीजिए आदमी हो गया, ठीक है, यानी आदमी हो गया, ये आदमी है, एक आदमी का
परिचय अपने नाना के पुत्र, अपने नाना, तो इसके नाना कौन हो जाएगा, यहाँ पर नाना दिख रहा है, ठीक है, इसका नाना, ये अपने नाना की पुत्र, अपने नाना के पुत्र को, ठीक है, अपने नाना के पुत्र को, यानी ठीक है आदमी को, यहाँ पर जो लड़की है वो लड़की अपने नाना के पुत्र के क्या, अब ये जो आदमी है ना वो नाना के उसका पुत्र है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पुत्र और यहाँ पर अपनी मौसी के भाई के रूप में देती है, इसकी मौसी की भाई, तो इसके देखिए नाना की बेटी हो जाएगी, यहाँ पर बेटी हो जाएगी, ठीक है, नाना की बेटी, नाना की बेटी क्या लगेगी, ये लड़की की मौसी हो जाएगी, ये क्या दिख रहा है, यानी मौसी है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, मौसी दिख रहा है, ये बेटी हो गया। यहाँ पर कर रहे भाई के रूप में करती है, कैच क्यों, यानी भाई के रूप में, ठीक है, भाई के रूप में करती हैं, तो बताना क्या है, भाई के रूप में देती है। तो आदमी, आदमी जो है ना वो लड़की, लड़की से कैसे समझते हैं, वो आदमी जो है लड़की से कैसे समझते हैं। देखिए जो आदमी है ना, आदमी लड़की को क्या बोलेगा, इसको देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये लड़की दिख रहा है, लड़की हो गया, एक लड़की एक आदमी का परिचय कराते हुए बोलती है कि उसके नाना, इस देखिए ये लड़की हो गया, लड़की का नाना, तो लड़की का नाना हो गया, लड़की का नाना के पुत्र, तो ये मान लीजिए लड़का के क्या हो गया, ये आदमी पुत्र हो गया, इसके नाना के पुत्र, इसके क्या हुआ अभी मामा हो गया, लड़की का मामा हो गया, लेकिन इसके मौसी के देखिए इसके नाना के पुत्र, यानी पुत्र हो गया, अब पुत्र के यहाँ पर नाना के क्या बोल रहा है, यहाँ पर बेटी, बेटी को यहाँ पर क्या बोल रहा है, बेटी के भाई के रूप में भी परिचय कराती हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर लड़की की क्या हो जाएगी, ये इसकी नाना के बेटी मौसी हो जाएगी, ठीक है, मौसी हो गई। और मौसी के बाद में यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बताना क्या है, भाई हो गई, और यहाँ पर बताना है आपको क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि आदमी जो है ना वो लड़की से किस प्रकार से समझता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भांजी हो जाएगी, क्योंकि देखिए इसकी देखिए यहाँ पर आदमी हो गया, आदमी का बेटी, आदमी का सॉरी यहाँ पर आदमी का क्या बोल रहा है, यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी नाना, नाना का पुत्र क्या हो गया यहाँ पर बहन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये जो आदमी है ना उसकी बेटी, यानी नाना के बेटी की क्या बोलेगा, बहन बोलेगा, तो बहन का लड़की क्या हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, यहाँ पर भांजी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पर भांजी हो जाएगी या भांजा हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो भांजी हो जाएगी, तो जो ये आदमी है ना, आदमी ये लड़की से किस प्रकार से समझे, भांजी से, तो भांजी देखिए कहाँ दिख रहा है, भतीजा दिख रहा है, भांजा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि भतीजा नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भांजी हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक घड़ी में यानी शाम के 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर यानी संकेत करती है, तो रात के 9 बजे यानी 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक घड़ी में शाम के 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है। देखिए एक मान लीजिए यहाँ पर घड़ी बना लेते हैं, ये 12 बज रहा है, यहाँ पर क्या बजता है, 6 बजता है, यहाँ पर 9 होता है, यहाँ पर 3 होता है। क्या बोल रहा है कि रात, देखिए यहाँ पर शाम को 6 बज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए शाम को कितना बजाते हैं हम, 6 बजाते हैं, शाम को 6 बजा दिए, ठीक है, 6 बजा दिए। अब बोल रहा है कि देखिए घंटे की सुई पूर्व की ओर इंगित करती हैं, यानी घंटे के जो सुई है ना वो पूर्व की ओर, तो उससे पहले के देखिए यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं। ये क्या बनता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। देखिए जब पूर्व की ओर घंटा की सुई क्या बोल रहा है, पूर्व की तरफ इंगित करते हैं। देखिए घंटा का सुई ये वाला हो गया, ठीक है। देखिए इसको क्या करते हैं, बदल देते हैं। देखिए रेड वाला क्या हो गया, आपको घंटा का सुई हो गया, यानी घंटा का सुई हो गया, ये पूर्व की तरफ दिख रहा है, तो यहाँ से घसक के इधर आ गया, ठीक है, पूर्व की तरफ हो गया। तो आपको बताना क्या है कि तो यहाँ पर रात के यानी 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी। देखिए तो यहाँ पर फिर से बोल रहा है, एक घड़ी बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक घड़ी हो गया, एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर क्या होता है, 9 होता है, यहाँ पर 3 होता है। तो कितना बज रहा है, 9:15। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 9:15, यहाँ पर 9 बजता है, इधर होता है, ठीक है, 9:15 होता है, कितना आता है, यहाँ पर देखिए 9:15 होता है। जब 9:15 होता है, यहाँ पर बताना क्या है कि मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेंगे। देखिए तो जब मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेंगे, देखिए तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेंगे। देखिए ये वाला जो मिनट है ना, देखिए ये जो घंटा की सुई था आपको इधर से इधर बढ़ा दीजिए, इसको भी क्या करेंगे, जो मिनट का सुई है ना, मिनट की सुई आपको इधर बढ़ा देंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, यानी इसको इस तरफ से रख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा, यानी जिस प्रकार से घंटे के सुई आपको बढ़ाए थे, यानी 6 से क्या बढ़ाए थे, 3 पे बढ़ाए थे, तभी तो आपको पूर्व की तरफ हुआ था। उसी प्रकार से घंटे के सुई किधर दिख रहा है, यानी पूर्व की तरफ, मिनट के सुई पूर्व की तरफ दिख रहा है। इसको क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, इसको यानी ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो 12 पा जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर कितना है, 12, यानी जो ये मिनट की सुई है ना, ये 12 पर दिख रहा है।
देखिए इसको हरा से लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हरा वाला है, यानी मिनट का सुई है, ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है, क्या ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ दिखाएगा, एक ही है ऊपर की तरफ। देखिए यहाँ पर पूर्व दिख रहा है, तो आपको वही बताना है कि सुई किस दिशा में होगी, तो किस दिशा में होगी, यहाँ पर देखिए पूर्व की दिशा में दिख रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर पूर्व हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है आपको, पूर्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, पूर्व दिख रहा है। यहाँ पर पूर्व को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे, सॉरी यहाँ पर देखिए पूर्व की तरफ कहाँ होगा, ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, ऊपर की तरफ में यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऊपर आपको उत्तर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, उत्तर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा ना, ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है, ऊपर आ गया, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए उत्तर हो जाएगा, तो उत्तर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थानों में यानी सही बैठता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं ये आकृति किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर सब ठीक चल रहा है, ठीक है। देखिए जब सब ठीक चल रहा है इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर इसको इधर से मिला देंगे और इसको क्या करेंगे, इधर से मिला देंगे और ई वाला पाई को यहाँ पर इधर रख लेंगे, ठीक है। देखिए जब इधर बन गया इसको भी क्या करेंगे, इधर भी मिलाएंगे। देखिए ई वाला भी मिल रहा है और ई वाला भी मिलेगा, ठीक है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह का जो आकृति है ना वो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, बी में आपको देखिए ई वाला दिया है लेकिन पूरा नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर बी नहीं दिख रहा है, सी तो नहीं होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन निष्कर्ष के लिए एक प्रश्न दिए गए हैं, कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कथन क्या बोल रहा है, उसको पहले आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी हेलीकॉप्टर वाहक हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सभी हेलीकॉप्टर क्या है, वाहक हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हेली, ठीक है, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर क्या दिख रहा है, सभी हेलीकॉप्टर क्या दिख रहा है, यहाँ पर वाहक है, तो सभी हेलीकॉप्टर को वाहक में रखते हैं, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, वाहक, ये क्या दिख रहा है, वाहक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है देखिए कुछ बाइक क्या दिख रहा है, कुछ यहाँ पर बाइक्स, यानी कुछ बाइक्स वाहक हैं, लेकिन कुछ जो बाइक्स हैं ना यहाँ पर वाहक हैं, तो कुछ बाइक्स को यहाँ पर यानी बाइक्स हो गया, ठीक है, यानी कुछ बाइक्स क्या हो गया, यहाँ पर वाहक हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि देखिए पहले में देखिए कि सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स हैं, क्या सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स दिख रहा है, नहीं। देखिए सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स नहीं दिख रहा है। देखिए ये आपको हेलीकॉप्टर हो गया, ये आपको बाइक्स हो गया, ये आपको नहीं दिख रहा है, आपस में समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा बोल रहा है कि कुछ बाइक्स यानी हेलीकॉप्टर हैं, कुछ जो बाइक्स है ना क्या है, हेलीकॉप्टर हैं। कुछ बाइक से आपको देखिए हेलीकॉप्टर से समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर भी ये दूसरा भी क्या बोल रहा है, गलत ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। न तो देखिए न तो निष्कर्ष 1 न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ यानी गुना है, यानी माइनस का अर्थ क्या बोल रहे हैं, भागा है, यानी गुना का अर्थ क्या बोल रहे हैं, प्लस है और यहाँ पर भागा का अर्थ है यानी माइनस है, तो नीचे दिए गए व्यंजन का मान गणना करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर देखिए नीचे क्या दिए, नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरण बताना है कि जो प्लस के जगह पर गुना, गुना के जगह पर माइनस, यानी चिन्ह को बदलने के बाद में इन समीकरणों को सोल्व करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, यदि क्या बोल रहा है, यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, तो प्लस के जगह पर यहाँ पर गुना का चिन्ह रखेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ भागा दिया है, तो माइनस कहाँ दिया है, कहीं नहीं दिया, इसके जगह पर छोड़ देंगे। अब बोल रहा है कि गुना, गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस दिया है, तो गुना की जगह पर यहाँ पर प्लस को रखेंगे, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, तो भागा की जगह पर माइनस रखेंगे। अब तो नीचे अब व्यंजन को मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 17 हो गया, 17 गुना कितना दिख रहा है, 6, यानी प्लस कितना हो गया, 13 हो गया, यानी माइनस कितना गया, 8 आ गया, यानी 17 को और 6 को आपस में गुना करेंगे तो कितना गया, यानी 100 यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 102 को क्या करेंगे, 13 में जोड़ देते हैं, माइनस 8 करेंगे। अब देखिए 113 को अगर यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना आता है, यानी 115 आ जाएगा ना, 115 आ गया, ठीक है।
15 गए, और 15 में से 8 घटा लेंगे तो 115 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 107 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इसको सोल्व करने के बाद में कितना आएगा, 108 यानी 7 आ जाएगा। 107 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी में संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह के जगह पर लेगा, यानी लेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझिए प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो पहला शब्द है ना वो पहला आपको दूसरे से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि तीसरा जो है ये चौथा से किस प्रकार से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला जो दूसरा से किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई दिया है, ठीक है, ई दिया है, यहाँ पर एफ दिया है, यहाँ पर एच दिया है और यहाँ पर आई दिया है। ये आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एल, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है, एम दिख रहा है, पी दिख रहा है और आर दिख रहा है। एक किस प्रकार से आपस में समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि ओ दिया है, पी दिया है, आर दिया है, एस दिया है, जो आपको इस चीज से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर ई से क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, तो ई में क्या करेंगे, अगर ई में अगर 7 को जोड़ देते हैं तो एल आ जाएगा, ठीक है। एफ ले क्या लिख देगा, एम दिख रहा है, एफ में भी क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, एम आ जाएगा। और एम से एच ले क्या दिख रहा है, यहाँ पर पी दिख रहा है, तो एच में क्या करते हैं 8 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यानी पी आ जाएगा। और आई से क्या दिख रहा है, यहाँ पर आर दिख रहा है, तो आई में क्या करते हैं यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे कितना का, आर आ जाएगा, ठीक है, कितना का आर आ जाएगा। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे 15 में क्या करते हैं 7 को, देखिए ओ दिख रहा है ना, ओ में 7 को जोड़ देंगे, जब ओ में 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा। और देखिए पी में भी क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे, जब पी में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू हो गया। और आर में क्या करते हैं 8 को जोड़ देंगे, देखिए आर में 8 को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना आ गया, जे डर जाएगा। और यहाँ पर एस में भी क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे, जब एस में 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, बी आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर जो पहला दूसरे से समझते हैं तो तीसरा जो है चौथा से किस प्रकार से समझ होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, भी दिख रहा है, यानी डब्ल्यू दिख रहा है और जेड दिख रहा है और बी दिख रहा है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा यानी ये अक्षर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर भी हो गया, डब्ल्यू हो गया, जेड हो गया और बी हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, लास्ट में बी दिखना है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।